Welcome to the students online classes. I am Mrityunjay Kumar. I am your mathematics faculty. Today I am going to start the next video lecture of the chapter fraction. आज हम लोग इस लेक्चर में फ्रैक्शन का एडिशन, इट मीन्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। पहला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एडिशन फ्रैक्शन के अंदर कैसे करते हैं। हम लोग जैसे जानते हैं फ्रैक्शन दो टाइप्स का होता है, एक लाइक फ्रैक्शन, दूसरा अनलाइक। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। अनलाइक डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। तो सबसे पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है लाइक फ्रैक्शन के अंदर सीखेंगे, उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर सीखेंगे। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप सीखना है, कैसे करना है, बस सिंपल चीज है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप सीखेंगे तो इजीली आप सोल्व करेंगे। जैसे आपको मान लीजिए क्वेश्चन है 5/8 + 2/8, पहला फ्रैक्शन ये, सेकेंड फ्रैक्शन ये। इन दोनों फ्रैक्शन में देखिए डेनोमिनेटर जो है सेम है, इट मीन्स ये दोनों फ्रैक्शन क्या है, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में कुछ नहीं करना है, क्या करना है, डेनोमिनेटर जो है उसको बस लिख देना है। 8 है तो 8 लिख दिए, और बाकी जो नंबरेटर है दोनों को ऐड कर देना है। तो 5 + 2 7, आंसर हो गया 7/8। ठीक है, ये तरीका है किसके लिए, लाइक फ्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में भी सेम फॉलो करेंगे कि डिनोमिनेटर को लिख देंगे, बाकी नंबरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एडिशन में ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 11/5 - 7/5। ठीक है, ये है। तो नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 5 लिख देंगे, बाकी ऊपर में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 11 - 7 4, और नीचे y, तो 4/5 हो जाएगा आंसर। लेकिन हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट डिनोमिनेटर नीचे 5 लिख दे रहे हैं, ऊपर में सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, क्यों कर दे रहे हैं। तो एक स्टेप हम लोग सीखेंगे, प्रोसेस सीखेंगे जो कि सब के लिए वो वैलिड होगा। वो मेथड जो होगा वो सब के लिए वैलिड होगा, आइदर लाइक और अनलाइक, दोनों के लिए होगा। तो हम लोग वही सीखते हैं कि एडिशन फ्रैक्शन का एडिशन जब हम लोग करेंगे तो सबसे बेस्ट मेथड एंड एक्यूरेट मेथड कौन सा है, जो कि सब के ऊपर वो करेगा। ठीक है, उसको हम लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को भी हम लोग उस मेथड से सोल्व करेंगे। जैसे अगर हमने लिखा 2/3 + 3/2, हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो है, सबसे पहला स्टेप जो है, जो भी डिनोमिनेटर है 1 2 3 4 5 फ्रैक्शन, जितने भी फ्रैक्शन हैं उन सब के डिनोमिनेटर का, उन सब के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डी मीन्स डिनोमिनेटर। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जितने भी डिनोमिनेटर हैं फ्रैक्शन के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर, उन सब का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद, एलसीएम निकालने के बाद जो पहला फ्रैक्शन होगा, पहला फ्रैक्शन के जो होगा डिनोमिनेटर, उससे हम एलसीएम में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, पहला फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से जितना एलसीएम आया है उसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, यानी क्वोशिएंट जो आएगा, उस क्वोशिएंट से मल्टीप्लाइड करेंगे नंबरेटर को, उस क्वोशिएंट से मल्टीप्लाइड करेंगे नंबरेटर को। मल्टीप्लाइड करने के बाद जितना आएगा उसको हम उतना लिख देंगे। तो ये 3 स्टेप में ही हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो स्टेप हम फर्स्ट फ्रैक्शन में कर रहे हैं वैसा ही सेकेंड में भी करेंगे, सेम थर्ड में करेंगे, फोर्थ में करेंगे, यानी जितना फ्रैक्शन होगा
उन सब में सेम स्टेप करेंगे। तो चलिए इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं इस प्रोसेस के द्वारा, इन स्टेप्स के द्वारा। ठीक है, आइए। 3y2 + 2y3 ये है। तो सबसे पहले एलसीएम डिनोमिनेटर का, तो 2 और 3 का एलसीएम अगर फाइंड करेंगे आप तो आ जाएगा आपको 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। तो पहला स्टेप जितना भी डिनोमिनेटर थे उन सब का एलसीएम निकाल दिए, 6 आया। अब पहला फ्रैक्शन का पहला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यानी 2, उससे हम लोग एलसीएम में डिवाइड करेंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे 6 में तो आपका कोसेंट आएगा 3, 2 3 जा 6 यानी आएगा 3। अब कोसेंट जितना आया है उसको हम पहले फ्रैक्शन के नंबरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला फ्रैक्शन का नंबरेटर 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9, और इस 9 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो पहला फ्रैक्शन का सॉल्यूशन हो गया। अब पहला फ्रैक्शन से मुझे मतलब नहीं है। उसके बाद क्या है, पहला फ्रैक्शन के बाद ऐड का साइन है, तो ऐड का साइन डालेंगे ऊपर में। अब क्या करना है, यही सेम मेथड सेकेंड फ्रैक्शन में भी अप्लाई करना है। मतलब कि सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम जितना आया है उसमें डिवाइड करेंगे। तो 3 से जब 6 में डिवाइड करेंगे तो कोसेंट आएगा आपको 2, और जितना कोसेंट आया है उसको आप नंबरेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा आ जाएगा 4, तो आ गया कितना 4, और इस 4 को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो जितना भी फ्रैक्शन होगा उन सब के लिए यही स्टेप हम लोग करेंगे, 1 बाई 1 करते जाएंगे। अब क्या करना है, जो भी है ऊपर नंबरेटर में उन सबको ऐड कर देंगे। तो 9 + 4 कितना होगा 13, और नीचे कितना है 6, तो 13/6। तो इसका आंसर हो जाएगा 13/6। ये जो मेथड है ये लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन दोनों के लिए अप्लाइड होगा। कैसे देखिए, वो भी हम एग्जांपल से देख लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन में हमने क्या बताया, जैसे अगर लिखा हुआ 5/8 + 2/8, तो हमने क्या बताया लाइक फ्रैक्शन में सिंपल डिनोमिनेटर को लिख दीजिए और ऊपर जितना भी है सबको लिख दीजिए। तो 5 + 2 और ऐड कर दीजिए, 7/8 आएगा। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर है उन सब का एलसीएम, यानी 8 और 8 का एलसीएम कितना होगा 8 होगा, तो 8 लिख दिए। अब पहला फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उससे हम लोग एलसीएम में डिवाइड करेंगे। तो 8 से जब 8 में डिवाइड करेंगे तो कोसेंट आएगा आपका 1, और इस 1 को हम उसके नंबरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी। तो जब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 आया। फिर क्या है उसके बाद प्लस, तो उसके बाद प्लस। फिर सेकेंड आ जाइए फ्रैक्शन, 8 को फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे 8 में तो आपका आएगा 1, और इस 1 को इसके नंबरेटर में मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1 × 2 कितना आ जाएगा 2, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7/8। देखिए वही स्टेप तो हम लोग फॉलो करके ला रहे हैं, तो सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स हम बताए वो सब के लिए वैलिड है, इधर लाइक और अनलाइक दोनों के लिए। ठीक है, तो ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है कंसेप्ट। नेक्स्ट हम लोग सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही कंसेप्ट करना है, बस जहाँ पे एडिशन था वहाँ पे क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। नेक्स्ट हम लोग का है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फ्रैक्शन, कि दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, ये और इजी है। जैसे एग्जांपल में है 3/7 × 4/5। तो जितना भी फ्रैक्शन आपका दिया हुआ उन सब का मल्टीप्लीकेशन कैसे निकालेंगे, तो देखिए नंबरेटर को नंबरेटर जितने भी नंबरेटर है सबको मल्टीप्लाइड कर दीजिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ 3 और 4 है, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा 12। फिर y जितना डिनोमिनेटर उन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 5 जा 35 कितना आ जाएगा 12/35। अब ये तो हो गया। जो आंसर आएगा अगर वो लोएस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है तो उसको हम लोग लोएस्ट फॉर्म में लिख देंगे, अगर नहीं तो उसको बस वैसा ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये मेथड ये स्टेप करना ही करना है। अगर वो लोएस्ट फॉर्म में लिखा रहा है
तो उसको हम लोग लिख देंगे, अगर नहीं तो छोड़ देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या स्टेप, जितने भी नंबरेटर हैं उन सबका मल्टीप्लाइड कर देना है, फिर जितने भी डिनोमिनेटर हैं सबको मल्टीप्लाइड कर देना और फ्रैक्शन के रूप में लिख देना है। उसी तरीके से 7/3 इंटू 5/2 इंटू 2/3 ये मान लीजिए। तो क्या बताए हम, जितने भी नंबरेटर हैं उन सबको मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 5 इंटू 2, तो 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, तो नंबरेटर जब टोटल मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 70। उसी तरीके से जितने डिनोमिनेटर हैं उन सबको मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो डिनोमिनेटर टोटल मल्टीप्लिकेशन के बाद 18। अब ये अगर लोएस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है तो लिखेंगे, नहीं लिखा जा सकता है तो हम लोग छोड़ देंगे। लोएस्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नॉन जीरो इंटीजर से। लेकिन वो डिवाइड कैसे हम लोग पता करेंगे, दोनों को HCF फाइंड करेंगे। तो जब आप HCF फाइंड करेंगे 18 और 70 का, तो आ जाएगा आपके पास 18 3 जा 54, ये आ जाएगा 16, यहाँ फिर 18 तो 116, तो 216 यानी आ जाएगा 2। HCF कितना आ गया 18 और 70 का 2, जो ही जितना HCF आया उसी से हम लोग को डिवाइड करना है नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, यानी 17/2 और नीचे 18/2, तो 2 से 70 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 35, 2 से 18 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9, तो यानी आंसर हो गया 35/9। यही अगर लोएस्ट फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता था, यानी इन दोनों का HCF 1 आ रहा होगा तो छोड़ देंगे, अगर HCF 1 से ज़्यादा कुछ अलग आ रहा होगा तो फिर लोएस्ट फॉर्म में हम लोग उसको लिखेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है डिवीजन। नेक्स्ट क्या है, डिवीजन है। तो डिवीजन जो है वो सेम एज मल्टीप्लिकेशन ही है, बस अंतर क्या है, कंसेप्ट कहाँ पे समझना है वो देखिए। कि अगर आपके पास A/B डिवाइडेड C/D, इसका कंसेप्ट समझिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से समझना होगा इस कंसेप्ट को। इसका मतलब क्या है, पहले मुझे समझना होगा इसमें कि मुझे डिवाइड किस में करना है, यानी डिवीजर इसमें कौन है और डिविडेंड कौन सा है। तो ये देखिए, जो ये फॉर्मेट है लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि A/B में डिवाइड मुझे करना है C/D को, यानी A/B को डिवाइड करना है C/D से। आए समझ में? तो C/D क्या हो जाएगा, ये डिवीजर हो जाएगा। तो हमेशा और हमेशा जो डिवीजन का जो साइन होगा उसके राइट साइड में वो क्या होगा, डिवीजर होगा। वो क्या होगा, डिवीजर, यानी उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। और जो लेफ्ट साइड में होगा वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है बस, और बाकी डिवीजन का जैसे प्रोसेस करते हैं सेम फॉलो कर देना है। आया समझ में? तो ये तरीका, अगर ये सिर्फ 2 फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, 3 फ्रैक्शन हो, 4 फ्रैक्शन हो, 5 फ्रैक्शन हो, सबके लिए यही करना है। कैसे करेंगे देखिए, अगर A/B डिवाइडेड बाई C/D डिवाइडेड बाई E/F ऐसा है, ठीक है। अब देखिए, पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, राइट साइड से सोल्व करते आ जाएंगे। पहले इन दोनों को सोल्व कर देंगे, फिर यहाँ पे एक फ्रैक्शन आएगा, फिर इन दोनों को सोल्व कर देंगे। तो जब इन दोनों को सोल्व करेंगे हम, तो ये वाला जो हो जाएगा डिवीजर हो जाएगा, ये डिविडेंड हो जाएगा। फिर एक फ्रैक्शन आएगा, फिर वो डिवीजर हो जाएगा और ये डिविडेंड हो जाएगा। तो ये तरीका है। अब ये जब हम सीख लिए कि कौन सा डिवीजर और कौन सा डिविडेंड है, तो बस नेक्स्ट स्टेप अप्लाइड कर देना है। कैसे, A/B डिवाइडेड बाई C/D। तो हम लोग जानते हैं कि डिवीजर जो होता है वो डेनोमिनेटर में जाता है, वो डेनोमिनेटर होता है। अगर आपने लिख रहा है 3/4 लिखे हैं, तो इट मीन्स क्या है, डिवीजर यहाँ क्या है, 4 है। आपको 4 से डिवाइड करना है किस में, 3 में। यही तो होता है। तो यानी जो डिवीजर होगा वो कहाँ लिखाएगा, डेनोमिनेटर में, और जो डिविडेंड होगा वो कहाँ होगा, नंबरेटर में। यही कंसेप्ट। तो यानी इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, A/B
फिर बाई सी बाई डी, क्या लिखेंगे, ए बाई बी और सी बाई डी। फ्रैक्शन का कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई दो फ्रैक्शन अगर लिखा हुआ होता है, जब कोई दो फ्रैक्शन इस टाइप में, मतलब समझ लीजिए ये एक नमरेटर हो गया, ये फ्रैक्शन पूरा नमरेटर हो गया और ये फ्रैक्शन पूरा डेनोमिनेटर हो गया। जब नमरेटर और डेनोमिनेटर में खुद एक फ्रैक्शन के रूप में होता है तो जो डेनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, वो रेसिप्रोकल हो जाता है विथ मल्टीप्लिकेशन साइन। इसका मतलब क्या है, ए बाई बी जो यानी नमरेटर है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो डेनोमिनेटर होगा फ्रैक्शन में, जो फ्रैक्शन डेनोमिनेटर के रूप में लिखा हो, यानी यहाँ डेनोमिनेटर के रूप में कौन सा फ्रैक्शन लिखा है, सी वाई डी, वो सी वाई डी जो होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा, सी वाई डी है तो डी वाई सी हो जाएगा, डी वाई सी हो जाएगा। लेकिन किसके साथ, यहाँ डिवीजन है तो वो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। यही करना है। करना क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जो डिवीजर होगा, जो डिवीजर होगा उसको रेसिप्रोकल लिख दीजिए। तो सी वाई डी डिवीजर था, वो रेसिप्रोकल होकर डी वाई सी हो जाएगा, और जो डिवीजन था वो मल्टीप्लिकेशन के साइन में हो जाएगा। अब तो ये फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो सिंपली वो मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट फॉलो करेंगे कि नमरेटर को नमरेटर से मल्टीप्लाइड कर देंगे, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाइड करके और उसे लोएस्ट फॉर्म में लिख देंगे। बस यही तो कंसेप्ट है। आया, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसा लिखा है 3/4 डिवाइडेड बाई 2/9, ये लिखा है। तो क्या करना है, पहला फ्रैक्शन को यानी डिविडेंड को, लेफ्ट साइड वाले फ्रैक्शन को सेम जैसा है वैसा ही लिख देंगे। डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब जो सेकेंड फ्रैक्शन है यानी जो डिवीजर है उसे हम लोग चेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल होगा तो 9/2 हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इतना करने के बाद नमरेटर को नमरेटर से मल्टीप्लाइड, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाइड, तो 3 9 जा 27, 4 2 जा 8। अब अगर ये लोएस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है तो लिख दीजिए, वरना इसे छोड़ दीजिए, आंसर यही हुआ। तो ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं आएगा। जब इसका आप HCF फाइंड करेंगे तो इसका HCF 1 आएगा, यानी 1 आने का मतलब लोएस्ट फॉर्म इससे नीचे नहीं आप लिख सकते हैं। तो ये डिवीजन का तरीका है। तो ये कितना भी फ्रैक्शन हो सेम अप्लाइड करेंगे मेथड और इजीली फाइंड करेंगे। तो आई थिंक ये इतना जो मैंने पढ़ाया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सबको क्लियर हुआ होगा। तो आप इससे बहुत सारा क्वेश्चन करिए, सोल्व कीजिए, अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा क्वेश्चन सोल्व करने से ही। आप अगर सिर्फ वीडियो लेक्चर देखते हैं तो आपको उससे कुछ नहीं होने वाला। उस टाइम तो आपको समझ में आएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद आप भूल जाएंगे। तो इसके लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करना है, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करना है, इसको बहुत सारा क्वेश्चंस को सोल्व करना है, तब जाकर ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा और हमेशा के लिए माइंड में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।